क्या एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक साल में इतनी तगड़ी तैयारी करना पॉसिबल है कि वो एम्स दिल्ली तक जा सके? वेल, रिसेंटली ऐसा मेरे एक स्टूडेंट ने करा है, आशीष कुमार, और आज वो एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। तो देखो, यहां पे मैं जो बताने वाला हूं ना, उससे तुम्हारी तैयारी उस तरीके से होगी कि तुम्हें फर्क ना पड़े कि पेपर नीट 2024 जैसा आसान आया है या नीट 2025 जैसा डिफिकल्ट, जिसमें कई क्वेश्चन भयंकर खतरनाक थे। तो देखो यार, इस वीडियो में मैं दो तरह की बातें करने वाला हूं। एक तो तुम्हारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, नो मैटर तुम कहां पढ़ो। दूसरा, उन डेयरिंग बच्चों के लिए जो हिम्मत करते हैं मुझसे पढ़ने की और मेरे बैच में। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो तुमको ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यहाँ पे हम पेपर लीक नहीं करेंगे कि 45 में से 35 क्वेश्चन आ जाएं। हम बेटा यहाँ पे आपको इतना कैपेबल बनाएंगे कि तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्योंकि नीट 2025 का पेपर इतना डिफिकल्ट आने के बावजूद भी मेरे स्टूडेंट फोड़ के आ रहे हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर एक्सपेक्टिंग 150 टू 160 मार्क्स। तो चलो यार, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि किस तरह से तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की ना। तो यार तुम देखो, कहीं भी पढ़ो, मेक श्योर कि तुम्हारा सिलेबस ना दिसंबर जनवरी के अराउंड खत्म हो जाए ना। जनवरी एंड में भी खत्म हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे ना इस चीज में बड़े परेशान होते हैं, और इस सर सिलेबस बहुत जल्दी कर दो सर, नवंबर तक कर दो। कई जगह ऐसे फेक क्लेम भी करे जा रहे होते हैं कि भैया अक्टूबर तक सिलेबस कर देंगे। बेटा एक चीज सुनो, हर चीज का एक सही समय होता है ना। जल्दी सिलेबस करने से आज तक किसी का सिलेबस नहीं हुआ है, आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। आपको सिलेबस ना सही टाइम पे करना होता है, ना जल्दी ना लेट। क्योंकि बेटा पूरा 11 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई छोटा सिलेबस नहीं है। और अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, आप सारी डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, डाउट हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ इट टेक्स टाइम, है ना। और जब तुम क्लास में आते हो ना बेटा, तो मेरा गोल ये नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरा गोल ये होता है कि भैया तुम आए हो ना तो तुम सीख के जाओ, तुम खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या, तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं भैया, रिवीजन, है ना। तो देखो, अगर हम दिसंबर जनवरी तक सिलेबस कर लेते हैं, हमारे पास अराउंड 3.5 टू 4 मंथ्स होते हैं ना। तो उसमें अब हमें रिवीजन करने हैं। हर साल में 3 रिवीजन कराता हूं, इस साल भी कराए नीट 2025 से पहले, उससे पहले नीट 2024 से पहले भी कराए थे। ठीक है भाई, इसमें हम बताए वन शॉट करेंगे, मैराथन, महामैराथन, बहुत कुछ होगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी, नीट रेप्लिका, रैंक बूस्टर मटेरियल, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। फिजिक्स में मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, है ना। तो क्या सर मुझे एक कहीं मैं ले रहा हूं, जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए? देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करो। देखो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हर एक चीज का एक सही समय होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी जगह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। अब होता क्या है, दोनों का सिलेबस मैच नहीं हो रहा। सो डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। ये बहुत बड़ी गलती होती है ना। आपको अगर कहीं और की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल करो यार, बिल्कुल करो। बट सिलेबस खत्म होने के बाद करो, है ना। आप स्टार्टिंग में जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां के टेस्ट फॉलो करो। जैसे अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो भैया मेरे यहाँ होते हैं जो वीकली, मंथली और डेली। क्या मतलब है इसका? देखो, पहले तो हर वीक में मैं तुम्हारे खुद के क्विजेस लेता हूं, मैं तुम्हें जो भी पढ़ाता हूं। मतलब ये समझ लो, लगभग हर फिजिक्स में हर चैप्टर खत्म होने का तुम्हारा एक क्विज होता है, संडे को होता है, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं खुद डिजाइन करता हूं, 100% एरर फ्री। और ये बहुत खतरनाक क्वालिटी के होते हैं ना। जो बच्चे इस तरह के क्विज देते हैं उनको नीट 2025 के पेपर से डर नहीं लगता, है ना। अब बात करें फिर मंथली, हर मंथली प्रॉपर है ना, 3 घंटे का जो नीट का पैटर्न होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसका प्रॉपर तुम्हारा मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। जिसमें तुम्हें पता चलता है तुम ऑल इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि बेटा यहाँ पे लाखों स्टूडेंट नहीं होते, हमारे बैच छोटे से होते हैं, 500 1000 बच्चों के, 500 के जनरली अराउंड। पर उसमें रैंकर्स होते हैं ना, उसमें से हर साल बच्चे एम्स दिल्ली जा रहे होते हैं ना। तभी मैं कहता हूं कि जितने सिलेक्शन और जितनी रैंक्स मेरे 500 के स्टूडेंट्स में से आ जाती है, उतने लाखों में से नहीं आ पाती। क्यों? और ये पिछले 3 साल से हो रहा है, इस साल भी होगा, जस्ट वेट। डेली की बात करें तो डेली कब करना है? डेली वाला भाई अपन को अभी नहीं करना है, ये तब करना है जब अंत आता है, जब एग्जाम बिल्कुल बाजू में होता है, लास्ट के कुछ हफ्ते, तब तो फिर डेली और अल्टरनेट मॉक टेस्ट करना है। वो यहाँ पे होगा अगर तुम मेरे साथ मेरे बैच में आते तो। इस बार बेटा मैंने अपने बैच में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, जिसको मैं बोल रहा हूँ एडवांस टेस्ट। मतलब देखो यार, अब हमने नीट के कई रूप देख लिए, नीट का कोई एक रूप नहीं है। नीट 2026 कैसा आएगा किसी को नहीं पता, लुका छुपी जैसा हो गया कुछ भी आ सकता है ना। तो भैया तुम्हारे टेस्ट हर तरह के होंगे, है ना। नीट 2024 जैसा, नीट 2021 जैसा, नीट 2016 जैसा भी, और कुछ टेस्ट नीट 2025 जैसे भी होंगे। ताकि भाई उससे होगा क्या कि तुम्हें हर तरह का टेस्ट देना आएगा। जब तुम एग्जाम में जाओगे तुम्हें पता होगा बेटा कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देना है, तब जाके मेरी रैंक आएगी, है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे तुम मेरे पास आते हो तो मैं किस तरह से फिजिक्स करने वाला हूं, क्योंकि इस बार भैया बहुत सारा तरीका मैंने फिजिक्स का बदल दिया है ना। बहुत सारा तो नहीं कहूंगा, 20% चेंज करा है। क्योंकि भैया हमारे क्लासेस, मेरे जो क्लास के खुद के नोट्स होते थे, वो वैसे ही बहुत खतरनाक लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते थे। एक एक क्वेश्चन को मैं 2 2 3 3 तरीके से दिखाता हूं। जब मैंने खुद एससी वर्मा सॉल्व करी थी, लगभग हर क्वेश्चन 3 3 तरीके से करा हुआ था, ठीक है। तो देखो भाई, मेरी क्लासेस किस तरह से होती है मैं बता देता हूं। मैं हमेशा 11 12 दोनों पैरेलल चलाता हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ रहे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हर रोज 2 घंटे की क्लास होती है, 4 to 6 PM,
ठीक है भैया, ये अपना है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 चलती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 12 चलती है, ताकि तुम्हारे दिमाग में दोनों रहे। 11 अपनी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी भैया ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बेसिक मैथ्स, वेक्टर वगैरह, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। 12th में मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करता हूं हमेशा। क्यों? इसके दो रीजन देखो। एक तो क्या होता है कि भैया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर एकदम से स्टार्ट कर दिया ना बेटा, रो दोगे। अगर असली वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक करा दिया ना, जहां पे कई क्वेश्चन एसएचएम मिक्स होके आ जाते हैं, और अब तो इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरी मैकेनिक्स मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो बेटा क्या होता है कि अपन स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। उससे दो फायदे। मॉडर्न फिजिक्स एक तो मोस्टली इंडिपेंडेंट है। दूसरा फायदा क्या होता है बेटा मॉडर्न फिजिक्स से चालू करने का, हर साल अराउंड 20% पेपर आता है मॉडर्न फिजिक्स से, और वो पिछले 5-6 साल से कंसिस्टेंट है ना। कभी 16% हो जाता है, कभी 25%। मतलब सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर देती है मॉडर्न फिजिक्स। और कई लोग क्या करते हैं, उसको लास्ट के एक हफ्ते में खत्म करते हैं और जल्दबाजी में खत्म कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना। दूसरा, मॉडर्न फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट केमिस्ट्री के साथ कॉमन है, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, तो तुम्हें डबल नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, तब तक यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलो एनीवेज ये हमारा रहेगा। अब मैं बात करूं अगर क्लासेस की, तो हर बार 2 घंटे की क्लास होगी हर रोज। अब इसमें देखो थ्योरी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होती है, और ये सब मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आजकल हर कोई ये बोल देता है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता है, व्हेन आई से जीरो लेवल, इसका मतलब है मैं मान के चलता हूं बेटा, तुमने कभी न्यूटन का नाम नहीं सुना, ड्रॉपर बेस तक में मैं ऐसा मान के चलता हूं, मैं स्टार्ट बिल्कुल ही जीरो से करूंगा। मेरे हिसाब से तो तुमने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, मेरे हिसाब से तो तुम्हें एफ इक्वल टू एम भी नहीं पता। तो स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से और एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल मतलब बेटा जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता है, मेरी क्लास में कई क्वेश्चन एससी वर्मा कोटा के मॉड्यूल छोड़ो इरोडोक तक के कई क्वेश्चन होते हैं, जेई एडवांस के पी बाई क्यूज भी होते हैं। इनफैक्ट जिनको नहीं पता भाई, हर साल में जेई एडवांस का जब पेपर होता है उसका डिस्कशन करता हूं। इस बार भी 18 मई को करूंगा। तो किसी भी साल का अगर मेरा जेई एडवांस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो बस यूट्यूब पे जाकर लिखना जेई एडवांस ईयर और प्रतीक जैन, तुम्हें मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी के जो जेई के चैनल है उन पे मिल जाएगा तुम्हें, या फिर मेरे खुद के चैनल फिजिक्स कॉलेज पे मिल जाएगा। एनीवेज इस बार भी 18 मई को मैं करूंगा, है ना, जो 2025 का होगा। हाँ एनीवेज क्या बोल रहा था भैया? हाँ, तो भैया मेरे खुद के चुने हुए सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है ना। ऑल दो मेरे जो नीट के बैचेस होते हैं और जो जेई एडवांस के बैचेस होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं। जेई एडवांस में हाथी वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना, और नीट में हाथी वाले क्वेश्चन होते हैं पर कम होते हैं, है ना। इस बार वो हल्के से बढ़ा दूंगा मैं 20%, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा और हो जाए। और एक चीज और, हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं भैया 1 से 2 क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर साइज, कितना छोटा चैप्टर है बड़ा, जिसमें मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? ताकि तुम्हारा डर ही खत्म हो जाए। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट में तुम्हारा क्या होता है, स्टार्टिंग में डर लगता है, पर जैसे जैसे हम सॉल्व करना चालू करते हैं ना, हमारा दिमाग एडप्ट कर लेता है एंड वी आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है भाई। उसके अलावा देखो भाई पीवाईक्यूज करवाएंगे। अब ये थोड़ा सा छुप गया है, मुझे नहीं पड़ा अपन इसको ऊपर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो भाई पीवाईक्यूज में अपन नीट के करने वाले हैं, एम्स के करने वाले हैं, वो तो अपन करते ही हर साल। जेई मेन के करने वाले हैं, और जहां पे जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा है जेई एडवांस के लास्ट 3 इयर्स के कराऊंगा मैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, 18 अराउंड 36 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल तुम्हारे समझ लो 108 क्वेश्चन हो गए अप्रोक्स, है ना, 110 मान लो। ठीक है, पूरे साल में, है ना। तो 2025 के जेई एडवांस के, 2024 के, 2023 के। मैं तो कहूंगा 2025 वाले अभी आगे कर लेना तुम, अभी 18 मई को। ठीक है, आ जाओ। सेल्फ स्टडी की बात करें, क्योंकि पढ़ाई के 2 पार्ट होते हैं, ये तो मेरा पार्ट है जो मैंने करा दिया, पर बेटा ये कितना भी करा दूं मैं, ये सिर्फ 50% है, बाकी 50% तो तेरे ही है। इनफैक्ट उससे ज्यादा बोल दे। तो भैया रोज जाके नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, नोट्स पे करेक्शन करने हैं और ढंग से रिवाइज करने हैं। और अच्छे से फिजिक्स के नोट्स रिवाइज करने में नीट के बच्चों को 1-2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि बेटा मैंने समझाया और तुम्हारा समझना 2 अलग अलग बातें। तुम्हारे दिमाग में वो आइडियाज बैठने चाहिए। ठीक है भाई, फिर मेरी डीपीपीस, ठीक है, एंड आई एम प्राउड कि भाई पूरे इंडिया में जितनी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग है, मेरे जो खुद के डिजाइन डीपीपी और मेरे जो खुद के डिजाइन मॉड्यूल्स हैं, उनमें बिल्कुल इजी से लेके सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन है। इसीलिए मेरे बच्चे नीट 2025 भी फोड़ पाए, और 45 में से 42 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से है। और इसके लिए कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रैंक्स प्रूफ होती हैं, है ना। फेक स्क्रीनशॉट दिखाने से काम नहीं होता, आजकल कोई भी कर देता। आजकल मैं क्या बोलूं बेटा, बुरा मान जाते हैं फिर लोग, बोलो तो 20-25 भी क्वेश्चन नहीं आते, और फिर ऐसे उसी जो क्वेश्चन आया ना उसको टाइप करवाया, बोर्ड पे करा और फेक स्क्रीनशॉट खिंचवा दिया, जो पढ़ाया भैया। तो ऐसी घटिया करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, तो स्टूडेंट का रिजल्ट बता देता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया। तो 42 क्वेश्चन नोट से हल्के फुल्के घुमाए फिराए, और कॉन्सेप्ट की बात करें तो 45 के 45 थे। क्यों? क्योंकि इस लेवल की हमने तैयारी करी थी। मॉड्यूल्स की बात करें तो भैया एक्सरसाइज 1 तुम हंसते हंसते करोगे कुरकुरे की तरह। एक्सरसाइज 2 तुम्हें रुला देती है। ये सब मेरा खुद का डिजाइन मटेरियल है, खुद का, और ये पिछले 5 साल से चल रहा है ना। हाँ, बस इसको नए सिलेबस के हिसाब से अपडेट कर दिया ना। जो एक्सरसाइज 2 है तुम्हारी, वो तुमको रुलाएगी बेटा। जिसने एक्सरसाइज 2 कर ली ना, ये वही बच्चे हैं जो इस बार नीट 2025 फोड़ के आ रहे हैं, है ना। जिन स्टूडेंट ने नहीं करी थी, जो मक्कारी मारे, तो वो नहीं फोड़ पाए, वो फूट गए। वो सिर्फ इजी और मॉडरेट लेवल कर पाए, डिफिकल्ट वाले नहीं कर पाए।
ये वो डिफिकल्ट वाले भी फोड़ के आ गए। एक्सरसाइज 3 तुम्हारी मिसलेनियस है, ठीक है, जिसमें मैथ्स द मैट्रिक्स, असर्शन रीजन वगैरह क्वेश्चन है ना। और उसके अलावा भाई एससी वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं तुमको करवाऊंगा, है ना, ठीक है, वो हर बार करवाता हूँ। और मतलब मेरे स्टूडेंट्स हर बार करते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और वर्कड आउट एग्जाम्पल तो सभी को करने हैं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये मेरे रैंकर्स हैं भाई। अगर तुम इन रैंकर्स की तरह बनना चाहते हो, फिजिक्स में 188 और 180, अगर नीट 2024 जैसा पेपर आता है और नीट 2025 में 160 नंबर, क्योंकि 160 में टॉप रैंक आ जाएगी तुम्हारी, फिजिक्स में 160 लिया है नीट 2025 जैसे पेपर में तो टॉप रैंक आ जाएगी, है ना। ऐसा करना चाहते हो तो भाई मेरे बैच में आ सकते हो। हर साल पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली इंडिया का बेस्ट रिजल्ट है। और मैं बेटा हवाबाजी नहीं करूंगा कि ऑल इंडिया 1 रैंक निकाल दी या फिर पूरा ऑडिटोरियम भर जाएगा एक साल के सिलेक्शन से। जितने भी स्टूडेंट है ना, जो भी एम्स दिल्ली किया, जो भी गया, सबके मार्क्स, रैंक्स, नाम सब कुछ लिख के रखता है ना, क्योंकि जिसका रियल होता है ना उसका प्रूफ होता है। ये नीट 2022 के 4 स्टूडेंट्स 188 180, ओम प्रभु, एम्स दिल्ली। तो चलो बात करते हैं, अगर तुम आना चाहते हो मेरे बैच में तो पहले तो बेटा प्राइस हमने सिर्फ इतनी कम कर दी है, 4999 अनअकैडमी प्लस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिलेगा। किसी भी टीचर से पढ़ो, वो भी अनअकैडमी में जितने भी टीचर है, जितने भी बैचेस हैं। अनअकैडमी ऐसा नहीं है कि आपने एक बैच खरीदा, यहाँ पे सारे बैच मिलते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स होता है ना, ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स में हर एक मूवी तुम अलग अलग खरीदोगे, सब्सक्रिप्शन लो, सारी मूवी, सारे टीवी शो मिलेगा ना, वैसे ही सारे टीचर, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस, सारी टेस्ट सीरीज, सारे बैच, किसी से भी पढ़ो, 100% एक्सेस होता है यहाँ पे, ठीक है। 15 मई से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे। बात करते भैया अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में क्या फर्क है, जो बच्चे कंफ्यूज है। तो बेटा प्लस में तो पहले A to Z सब कुछ मिलता है, प्लस अपने आप में 100% सफिशिएंट है, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। आइकॉनिक में मैं बता देता हूं भैया, है ना, देखो अभी तक 3 साल तक ये चीजें मिलती थी, ये है ना 3 चीजें, और ये बहुत पावरफुल है ना। 10,000 का फर्क है प्लस और आइकॉनिक में। तो देखो क्या होता था, मैं हर एक को रिकमेंड नहीं करता था आइकॉनिक, कि भैया तुम्हारी चॉइस है। जैसे जो अनअकैडमी के मॉड्यूल और नोट्स हैं वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं जब आप आइकॉनिक लेते हो ना, है ना, ऐसे आते हैं ऐसे, ठीक है। ये बायो के ये किसके, केमिस्ट्री के, और ये फिजिक्स के, ये 12th के हैं और ये 11th के इधर है। तो भैया बहुत है, आप सिर्फ डंबल भी की तरह एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ना। ये है अनअकैडमी के मॉड्यूल्स, ठीक है, डंबल की तरह एक्सरसाइज कर सकते हो। ये मॉड्यूल तुम्हारे घर पे आते हो तो इनकी कॉस्ट ही समझ गए तुम, प्रिंटिंग कॉस्ट, इसलिए 10,000 एक्स्ट्रा है। साथ में भैया एक मेंटर मिलता है तुम्हें, और अभी मैं रिसेंटली अनअकैडमी आइकॉनिक के मेंटर से मिला, बहुत शानदार है यार, वो दे टेक केयर ऑफ यू, है ना, जैसे बड़े भाई बहन की तरह गाइड करते हैं। वो लोग हैं जो खुद नीट की जर्नी से गुजरे हुए और फोड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ में अनअकैडमी के कोटा वगैरह ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भाई कोटा टीचर्स ही तो मेरे बैच में, हम 4 तो कोटा टीचर्स है ना, तो वो ऑलरेडी बेस्ट टीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं। ये ज्यादा काम का नहीं है, पर ये दोनों काम की चीजें हैं। तो अभी तक मैं बोलता था भैया आइकॉनिक ऑप्शनल है, तुम्हारा मन है तो ले लो, पर अब मैं कह रहा हूँ बेटा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, गो फॉर इट। हाँ बेटा, क्योंकि इस बार जो फीचर ऐड कर दिया है ना भैया, अलग लेवल फीचर ऐड कर दिया अनअकैडमी ने। बेटा देखो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए क्यों, क्योंकि बेटा नीट का पेपर ऑफलाइन होता है, तो इसने क्या कर दिया अनअकैडमी ने, अनअकैडमी के बोला आइकॉनिक में ये भी ले लो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे दी तुम्हें। मतलब अनअकैडमी के इतने सारे सेंटर है पूरे इंडिया में, 75 से ज्यादा, देख लो। अगर बेटा मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर तुम इनमें से किसी भी शहर में रहते हो या फिर उसके आजू बाजू, बिल्कुल मतलब ज्यादा दूर नहीं है ना, आजू बाजू के गांव में, तो बेटा ले लो, हर महीने जाके ऑफलाइन टेस्ट दो, क्योंकि अनअकैडमी नीट का पेपर ऑफलाइन होता है। ओएमआर पे तो पूरा प्रॉपर स्केड्यूल जैसा नीट का माहौल होता है ना, वैसा उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। अभी तक ये पॉसिबल नहीं था, ऑल्दो मैं अनअकैडमी को 3-4 साल से यही बोल रहा था ये फीचर लाओ, अब वो लेके आ गए फाइनली, वो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बेटा वैसे भी तुम अलग से टेस्ट सीरीज का खर्चा करोगे, है ना, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, बट वर्थ इट है। प्रिंटेड मटेरियल, 1:1 मेंटरशिप, और भैया ऑफलाइन टेस्ट, उसके साथ साथ हर मंथ तुम्हारी पेरेंट्स और मेंटोर की मीटिंग रहेगी, ठीक है। साथ में नीट यूजी एश्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी कारण बस अगले साल तुम्हारे कम नंबर आते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाता है, पर ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि भाई अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ऐसा होना ही नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। देखो भाई अब मैं बताता हूं, जो बच्चे स्पेशली ऐसे हैं कि भाई सर हमें तैयारी करनी है, आपके बैच में पढ़ना है, पर आपके बैच में भी आपके पर्सनल गाइडेंस में, ठीक है। तो अगर तुम मेरे प्रायोरिटी ग्रुप में आना चाहते हो, जो तुमने मेरे स्टूडेंट्स देखे हैं, जो एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ओम प्रभु हो, आशीष हो, या जो बीएमएमसी में पढ़ रहे हैं, सचिन हो या सरन्या हो, ये सारे ही मेरे प्रायोरिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा आप फिजिक्स लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, है ना। ये मेरा रेफरल कोड है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें देखो क्या क्या है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्यारे ढंग से बताता हूँ, है ना। पहले तो जो बच्चे क्योंकि एक्सक्लूसिवली मेरे आ रहे हैं, वो तो मेरी और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना,
क्योंकि बेटा मैं YouTube पे 10,000 15,000 बच्चों को गाइड नहीं कर सकता, पर कुछ लिमिटेड बच्चों को प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। पूरे साल तो मेरे उसमें रहोगे, है ना। और याद रखना, इसके जैसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप 6 साल से चल रहा है अकादमी में, इसके जैसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है ना। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, मेंटरशिप्स तुम्हारे मेरे साथ वीडियो कॉल्स पे होंगे, वो तो है ही। साथ में मेरे जो रैंकर्स हैं, जो कि एम्स दिल्ली, वीएमएमसी, एम्स पटना, ऋषिकेश, पता नहीं कहां कहां जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, उनके साथ होते हैं रेगुलर। ठीक है, जो बच्चे रहे उनको पता है, जो है इतने टाइम से ना। ठीक है, और हर साल चेंज होते हैं ग्रुप, है ना। डाउट सॉल्विंग हर रोज होती है। ठीक है, मतलब देखो, सबसे बड़ी चीज है फिजिक्स में, मैंने कई बार कहा है कि तुमने सब कुछ कर लिया, पर अगर तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हुए तो तुम्हारा मतलब सब कुछ आधा है, कुछ मतलब नहीं है उसका। तो डाउट सॉल्विंग हर रोज होती है, यहां तक कि हर संडे और हॉलीडे को, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, कुछ भी हो। क्योंकि भाई हर रोज हम पढ़ाई करते हैं, हम तो नीट एस्पायरेंट है ना, डॉक्टर बनना है। हमारे लिए कोई त्योहार नहीं होता, हम हर रोज पढ़ाई करते हो, तो हर रोज डाउट सॉल्व होते हैं तुम्हारे। और ये डाउट सबसे बड़ी चीज है, ये किसी और के पास नहीं है, क्योंकि डाउट सॉल्विंग कई और लोग देते हैं, पर ये चीज किसी के पास नहीं है। सीनियर फैकल्टीज जो जेई एडवांस के लिए पढ़ा रहे हैं, जो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, मेरे पास जैसे अभी 5 फिजिक्स टीचर मेरे साथ जुड़े हुए, फिजिक्स अकेले में, केमिस्ट्री की तो हटा दो, फिजिक्स अकेले में, वो है ना, उनमें से जैसे नीरज सर है, वो प्योर जेई एडवांस पढ़ाते हैं। ये वो टीचर हैं जो इंडिया की टॉप कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो भी कोटा और दिल्ली में, वो टीचर्स तुम्हारे लेते हैं। तो यहाँ पे कोई फ्रेशर्स नहीं लेते, बाकी हर जगह फ्रेशर है, कॉलेज स्टूडेंट्स है। ये बेटा तुम्हारे एडवांस से कितने भी खतरनाक क्वेश्चन पूछ लो, कितना भी घुस के डाउट पूछ लो, सॉल्व कर देते हैं। बाकी जगह रोबोटिक आंसर आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तुम टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि सर मेरी मेथड में क्या गलत है। सबसे बड़ी चीज ये कहीं नहीं मिलेगा, सर मेरी मेथड में क्या गलत है, मुझे आपका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे बताओ मैंने जो सॉल्यूशन करा उसमें कहां गलती और उसे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। दैट्स व्हाट मेक्स रैंकर्स। मेंटरशिप वीडियो कॉल पे हर रोज, कभी टेलीग्राम, कभी जूम कॉल, एवरी डे। डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, हर रोज एवरीडे मेंटरशिप। और मैंने कहा ना, ये पिछले 5 साल से चल रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स इसके गवाह हैं, ऐसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। मैं फिर कहूंगा अकादमी पे आ जाओ। मेरे खुद के मॉड्यूल्स, प्रीमियम डीपीपी, जो जीरो एरर, याद रखना सबसे बड़ी चीज है। ऐसा अगेन कोई मटेरियल नहीं है, मैं बताता, आई टेक प्राउड, तभी तो मेरे बच्चे इतने खतरनाक पेपर में भी 160 फोड़ के आ रहे हैं। जीरो एरर्स विद वीडियो सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए। इसके साथ जो बच्चे आइकॉनिक लेंगे उनको बता दिया, मेंटोर, प्रिंटेड नोट्स और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो आइकॉनिक पे ना, वो अनअकैडमी देता है। ठीक है, अब देखो, हर एक को ज्वाइन नहीं करना चाहिए मेरा बैच, क्योंकि भाई मेरा बैच सभी के लिए नहीं है ना। मैंने पहले ही कह दिया, जिनको हवाबाजी चाहिए, जिनको पेपर लीक चाहिए, ऐसे लोग हमारे पास नहीं आते, ऐसे लोग बार बार ड्रॉप लेते हैं ना। जिनको पहली बार में फोड़ना है और बहुत खतरनाक वाली मेहनत करनी है, क्योंकि प्रतीक जन से हर कोई नहीं पढ़ सकता, है ना। प्रतीक जन से हर कोई नहीं पढ़ सकता। 0% ट्रिक्स, 100% कॉन्सेप्ट्स, है ना। क्या होता है बेटा, ट्रिक्स पढ़ाना बहुत आसान काम है, टीचर का ना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है ना, पर एग्जाम में जाके कुछ काम नहीं आता, आसान पेपर में भी नहीं आता। जो घटिया लोग ट्रिक से सॉल्व करवाते हैं ना, जो क्वेश्चन तुमसे 1 मिनट और 30 सेकंड में, बेटा कॉन्सेप्ट से 15-15 सेकंड में हो जाते हैं, पर वो सीखना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग की जंग निकालनी होती है, मेहनत लगती है उसमें। और बेटा रैंकर मेहनत करते हैं तब जाके रैंक आती है। तो भैया देखो, अगर आपको चाहिए कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स तुम्हें दे दूं, या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में पढ़ रहे हैं उनके नोट्स दे दूं, ओम के दे दूं, है ना, या फिर जो बीएमएमसी में पढ़ रहे हैं ना उनके नोट्स दे दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? दे सकता हूं, मेरे पास पढ़े मेरे नोट्स, 1 सेकंड में शेयर कर सकता हूं पीडीएफ। नहीं बेटा, उससे तो मक्कार बन जाओगे, फिजिक्स है, प्रैक्टिस करने से होती है। तो मैं हर रोज मेहनत करके लिखना पड़ेगा क्लास में, घर में जाके करेक्शन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करवाऊंगा, मार मार के मेहनत करवाऊंगा। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो भैया प्लीज मेरी क्लास में बताना, मैं 1 सेकंड में शेयर कर सकता हूँ, पर नहीं करूंगा। ये वाले काम दीदी भैया लोगों के वो करते रहेंगे टेलीग्राम पे, मैं नहीं करता ऐसी चीजें। अगर ये करने लगा तो फिर मेरे स्टूडेंट एम्स दिल्ली नहीं जाएंगे। शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक जैसी घटिया चीजें नहीं करते, सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। सक्सेस का कोई ना शॉर्ट ट्रिक होता है ना शॉर्टकट होता है। अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही कट है कि भैया मैं और मेरे टीचर्स, हम लोगों को सिर्फ एक ही तरीका आता है, साथ में मिलके, स्टूडेंट और टीचर साथ में मिलके तगड़ी वाली मेहनत करते हैं पूरे साल, और इंडिया के बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं हर साल, एवरी ईयर। अगर तुम 99% श्योर हो कि भैया तुम्हें प्रतीक सर से पढ़ना है या फिर मेरे बैच में पढ़ना है, तो प्लीज मत आइयो, प्लीज मत आइयो। पहले तू 100% श्योर हो जा, तेरे मन में कोई भी डाउट है तू पहले पता कर ले, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो बच्चे पढ़े उनसे जाके एक बार पूछ ले, क्या प्रतीक सर की क्लास में सब कुछ समझ में आता है, जो टीचर है उनकी क्लास में समझ में आता है, क्या पढ़ने में मजा आता है, क्या मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्या डाउट सॉल्व हो रहे हैं। जब 100% सेटिस्फाई हो जाए तभी आइयो, 1% भी डाउट है तो मत आना। जब तू 100% श्योर है कि अगर तू प्रतीक सर से फिजिक्स पढ़ रहा है, बिकॉज दीज आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर बट द बेस्ट, कोई कंपेरिजन ही नहीं है पूरी इंडिया में, तू प्रतीक जैन सर की क्लास में बेटा ध्यान रख, हमारे यहाँ के स्टूडेंट का एक स्टैंडर्ड होता है।
तो अगर तू 100% श्योर हो, तकड़ी वाली मेहनत करना, तभी आइयो, वरना मत आइयो। ध्यान रख इस बात को। इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते भैया वो बच्चे, तो ऑनलाइन ना मेरे से ना कहीं मत पढ़ियो। अगर तू लेक्चर आधे घंटे देख रहा है, फिर थोड़ी देर में यूट्यूब पे प्लीज मत आइयो ना। पता चले कुछ सर्टेन वेबसाइट्स खोल के देखे जा रहे हैं वीडियोस और हरकतें करे जा रहे हैं, तो भाई मत आ। डिसिप्लिन देखो, ऑनलाइन कहीं भी पढ़ो, यू हैव टू बी हाईली डिसिप्लिन, है ना। वैसे भाई हमारी क्लासेस इतनी एंटरटेनिंग होती है तो हम छोड़ नहीं सकते, वो एक अलग बात है। पर ध्यान रखना भैया ना, डिसिप्लिन ऑनलाइन में कहीं भी जाओ, डिसिप्लिन चाहिए खुद से बहुत तगड़ा। बाकी जो मेरे मेंटरशिप ग्रुप में रहेंगे उनको तो मार मार के कराऊंगा। तुम्हारा है कि सर हम तो कंफर्ट जोन में पढ़ाई करते हैं, है ना, हम लोग मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं, ट्रिप्स मारते हैं, है ना, फेस्टिवल वेस्टिवल करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे तो निकल ले। मिनिमम 12 घंटे, उससे ज्यादा कर ले अच्छी बात है, मिनिमम 12 घंटे क्लासेस और सेल्फ स्टडी मिला के मिनिमम 12 घंटे। अगर तू 11 घंटे पढ़ाई करने वाला है तो लात मार के भगाएंगे तेरे को, ध्यान रख। मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करनी है, और नहीं हो रहा तो मत आना। मतलब इन शॉर्ट, अगर तू 1 साल मेरे साथ और मेरी टीम के साथ, जो जवाब बैच है, जो जवाब एडवांस्ड है फिनिक्स 2.0 में, उसके साथ 1 साल तगड़ी वाली मेहनत करने के लिए तैयार है, तभी यही हो, वरना मत आना। और तैयार है, 100% श्योर है, तो बेटा एडमिशन ले ले, है ना। कितना 4,999 है ना, मुझे नहीं पता, 10-12 रुपए पर मंथ, 10-15 रुपए पर डे है, 10-15 रुपए पर डे, है ना। ठीक है, तो भाई ठीक है, इसके साथ समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक वगैरह कर देना, और अब जाके अगला वीडियो देखने की जगह थोड़ी देर रुको, जो बातें बोली उनको सीखो, 2 मिनट आंखें बंद करो, सोचो कि क्या क्या सीखने को मिला, है ना। भागो मत जीवन में, ठीक है, और आराम से सोच समझ के डिसीजन लो, कोई जल्दबाजी नहीं। और डिसीजन हो जाए तो आ जाना, जल्दी पढ़ाई कर देंगे, है ना, जल्दी पढ़ाई चालू कर देंगे, क्योंकि लास्ट में पता है जब एग्जाम आ जाता है तो एक एक दिन मैटर करता है। तो जितना जल्दी तैयारी चालू करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और याद रखना, जो आइकॉनिक के जो फीचर बताए थे, ये फीचर अभी, ये लास्ट के 3 फीचर अभी के लिए, बाद में चले जाएंगे ये वाले फीचर, लिमिटेड टाइम ऑफर है ना, ठीक है। और मेंटरशिप के लिए ध्यान रखना भैया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बच्चे नहीं लेता, तो अराउंड जो मेरा मेरा ग्रुप है, ठीक है, उसमें अराउंड 500 बच्चे ही होते हैं, उसके बाद फेल हो जाता है, वो बहुत जल्दी फेल हो जाती है वाली सीट्स, बहुत जल्दी फेल हो जाती है। अगर तुम तैयार हो मेरे साथ जुड़ने तो कमेंट करके चले जाओ भैया, पेपर कैसा भी आए हम तो फोड़ेंगे, ये होता है। ऐसा नहीं कि आसान पेपर आया तभी फोड़ेंगे, हमारी सुन, कैसा भी पेपर आए फोड़ते हैं, है ना, कैसा भी पेपर आए। बाय बाय गाइस, सी यू।